हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की हमारी नई वीडियो में एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के जीवन को लेकर जो अपनी बोलने और सुनने की क्षमता को खो चुकी थी। इसके बावजूद भी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। तो चलिए आपको बताता चलूं कि हेलन केलर के जीवन से संबंधित हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलन केलर एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और आचार्य थीं। बचपन में बीमारी की वजह से अपनी देखने और सुनने की शक्ति खोने के बाद भी उन्होंने दुनिया में मिसाल पेश की। समाजवादी नाम के दल में एक सदस्य के रूप में उन्होंने दुनिया भर के श्रमिकों और महिलाओं के मताधिकार, श्रम अधिकार, समाजवाद और कट्टरपंथी शक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया। नारी जाति का गौरव हेलेन केलर शरीर से अपंग पर मन से समर्थ महिला थीं। हेलन केलर का जन्म 27 जून सन 1880 को अलबामा में हुआ था। इनके पिता शहर के समाचार पत्र के सफल संपादक और मां एक गृहिणी थीं। हेलन को छोटी सी उम्र में ही तेज बुखार ने जकड़ लिया था। अधिकतर मामलों में ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन हेलन केलर बच गईं। बाद में पता चला कि उनकी देखने और सुनने की शक्ति जा चुकी थी। माता पिता बहुत चिंता करने लगे, किंतु वे जानते थे कि उनकी पुत्री सब संघर्षों का सामना करने की ताकत रखती है। वहीं आपको बताना चाहूंगा इनके शिक्षा के जीवन को लेकर। तो हेलन केलर की नज़र, जबान और सुनने की शक्ति चली गई, पर उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाने का निश्चय किया और शिक्षक ढूंढने लगे। और नासिब से इस सुलेबिहान टीचर ने उन्हें शिक्षा दी। पहले मैनुअल अल्फाबेट के तरीके से अक्षर पढ़ने लगी, आगे जाकर वो ब्रेल पढ़ने लगी। उन्होंने बेहद कम समय में ही अपनी टीचर से जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन जैसे कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। हेलन केलर को बाकी बच्चों के साथ पढ़ने की इच्छा थी। उस वजह से उच्च पढ़ाई के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। बोर्ड के ऊपर की डायग्राम नहीं दिखना, ब्रेल लिपि में सभी किताबें नहीं होना, इन जैसे कठिनाइयों को पार करने के उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और वो स्नातक हुई। वहीं आपको बताना चाहूँगा इनके द्वारा की गए सामाजिक कार्यों के बारे में। हेलन केलर ने शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे किए और कई अनाथालयों और संस्थानों का निर्माण करवाया। ऐसे बच्चों की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज के हित में काम करने के लिए अविवाहित रहकर पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। हेलन केलर एक ऐसी महिला थीं जो दान की राशि का 1 रुपया भी खुद पर खर्च नहीं करती थीं। इसके अलावा शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के जीवन में नई आशा, उम्मीद और चेतना जगाने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में यात्राएं भी की और प्रेरणात्मक भाषण देकर लोगों के अंदर सकारात्मक जीवन जीने और आगे बढ़ने की अलख जगाई थी। इन्होंने समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने, उनके अधिकारों के लिए और मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इसके अलावा हेलन केलर ने लोगों को अपने संघर्षमय जीवन के बारे में भी बताया, ताकि लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफलता हासिल कर सकें और अपनी शारीरिक अपंगता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझें। 1946 में अमेरिकन ब्रेल प्रेस को द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड नाम दिया गया, जो आज हेलन केलर इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। बताना चाहूँगा इनको लिखने का भी काफ़ी शौक था, तो इनके लेखन कार्य के बारे में आपको बताता चलूँ। हेलन केलर
ने अपने महान विचारों और जिंदगी के अनुभवों से ब्रेल लिपि में करीब 9 किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखी गई किताबें दुनिया भर में काफी पसंद की गई थीं और वो पुस्तक आत्मकथा मेरी जीवन कहानी उनकी मशहूर किताबों में से एक थी। उनकी इस किताब को 50 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित भी किया जा चुका है। हेलन केलर प्रकृति के बेहद करीब थीं। वे प्राकृतिक सुंदरताओं को अपनी आंखों से भले ही नहीं देख सकती थीं, लेकिन उन्होंने लहरों पर थिरकती चांदनी, पहाड़ों से झरती बर्फ, सुंदर वादियों, लहलहाते बाग, बसंत के खिले फूलों को अपनी मन की आंखों से बेहद अद्भुत एहसास किया था और बेहद शानदार ढंग से इसका उल्लेख अपनी पुस्तकों में भी किया है। हेलन केलर ने अपने टीचर एनी सेल्विन की मुद्दे से कई महान लेखक जैसे कार्ल मार्क्स, टालस्टॉय, अरस्तु, रविंद्रनाथ टैगोर, नीत्शे, महात्मा गांधी आदि के साहित्य को पढ़ा और उसकी गहराइयों को समझा। उनकी कई किताबों का ब्रेल लिपि में अनुवाद भी किया और इसके अलावा उन्होंने कई मौलिक ग्रंथ भी लिखे थे। इनके काफी अलग विचार थे, तो आपको इनके विचारों के बारे में भी बताना चाहूंगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें न कभी देखी जा सकती हैं और ना ही छुई जा सकती हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं। हम वह सब कुछ कर सकते हैं जिसे करने की हम इच्छा रखते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ ये है कि जो करें उसमें तन्मयता से लगे रहें। खुद की तुलना ज्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय हमें अपने साथ के ज्यादातर लोगों से अपनी तुलना करनी चाहिए और तभी हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। ऐसी महान इंसान की काफी ज्यादा तुलना लोगों के सामने की जाती है। आपको बताता चलूं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि 1 जून सन 1968 को हेलन केलर इस दुनिया से चली गईं। उन्होंने अपने कार्यों से इस संसार में नाम कमाया। उन्होंने अपंगों को सहारा दिया, जिससे उनके अंदर आशा और विश्वास जगी रही। सारा संसार आज भी उन्हें याद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी हेलन केलर के जीवन से संबंधित? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।